जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आप सभी के लिए हाजिर हूं एक और नई आरपीएफ की क्लास लेके। आज ये आरपीएफ की 41वीं क्लास है। आज ये आरपीएफ की 41वीं क्लास है। जिन्होंने नहीं देखी बाकी की क्लास प्लेलिस्ट का लिंक बनाया दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको दोस्तों एग्जाम में जीके जीएस का अच्छा स्कोर करना है तो ये डेली क्लास आप लोगों के लिए 8 PM पर आती है। आप लोग डेली 8 PM पर क्लास को देखकर जाइएगा। मैं 100% की गारंटी लेता हूं आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों। अभी तक जितने भी क्वेश्चन क्लासेस हुई है उनमें से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से इन क्लासेस को पूरा देखिएगा दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। आज टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। इनका आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिएगा दोस्तों, ठीक है। बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने 816 प्रश्न, जवाब दीजिए। पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के किस वंश का संस्थापक था दोस्तों, बताइए। पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक थे? चेर वंश, चोल वंश, पांड्या वंश या चालुक्य वंश? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे दोस्तों। और पुलकेशिन प्रथम के समक्ष दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से राजा थे दोस्तों, बताइए। पुलकेशिन प्रथम के समक्ष दोस्तों आप ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने हराया था दोस्तों हर्षवर्धन को दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। तो इनका संबंध था चालुक्य वंश से दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया? चालुक्य वंश। किस किसने ऑप्शन नंबर डी को किया? ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 217, 1817, 817। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है दोस्तों। कुलीन तंत्र, राजशाही, गणतंत्र या अभिज्ञात वर्ग? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? हर क्लास की पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणतंत्र है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को सभी स्टूडेंट टिक करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 818, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? मंदाकिनी, पूर्व गंगा या स्यांगपो या दियांग? मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप मुझे बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र को किस राज्य में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र को किस राज्य में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र को असम में किस नाम से जाना जाता है? असम में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को? इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को देने। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन सभी के क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने कि बांग्लादेश जो रिवर है, बांग्लादेश नदी है, उसको असम में किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गुरुजी बात करें असम और हाँ एक और क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश में जो आपको वो तो क्वेश्चन पूछा ही है, ठीक है। हाँ असम को दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि हमारे भारत के असम राज्य में दोस्तों ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, तो वो है असम दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और तिब्बत में दोस्तों यारलुंग स्यांगपो के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यारलुंग स्यांगपो, यारलुंग स्यांगपो, ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है स्यांगपो गुप्पू, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं दोस्तों। जमुना में आप सभी को पता है सुंदरबन का डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाके, ठीक है। तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश जो आपको क्वेश्चन पूछा, अरुणाचल में इसको दिहांग या दिबांग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो यहां से डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आपके स्क्रीन के सामने अगला प्रश्न क्वेश्चन 819, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर या विक्रम साराभाई? कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट्स क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बताएं दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या होगा इसका सही जवाब। इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी मिला है दोस्तों 1913 में दोस्तों। इनकी रचना थी गीतांजलि, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं, काबुली वाले, चकेरी वाला, गोरा, द पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस, ये सब इन्हीं की पुस्तकें हैं,
ठीक है, तो इनका सही जवाब हो जाए दोस्तों। देखो आपको बोला है वैज्ञानिक, तो महान वैज्ञानिक तो यहाँ पे आपको एपीजे अब्दुल कलाम ही दिख रहे हैं दोस्तों। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया बिल्कुल सही टिक किया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भाई क्लास को अगर आप अंत तक वॉच करेंगे तो आपके जीके जीएस बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी दोस्तों। आप एग्जाम में 45 प्लस क्वेश्चन करके आ सकते हो जीके जीएस के दोस्तों, अगर डेली क्लास देखते हो तो, ठीक है। मैं 100% की गारंटी देता हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। बस आप लोग क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिए। पित्त लवण पाचन में मदद कौन करते हैं दोस्तों? वसा, स्टार्च, प्रोटीन या ग्लाइकोजन? बताइए कमेंट करके। ये जो पित्त लवण पाचन होते हैं वो किसने मदद करते हैं? वसा के किसकी मदद करते हैं? जल्दी से बताएंगे। तो ये वसा के दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर 821वां क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। निम्न में से किस शासक को रक्त पिपासु, बहुत ही शानदार, रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है? गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या आरम शाह? क्या आप मुझे ये कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, क्या ये मुगल वंश के शासक हैं या दिल्ली सल्तनत के? कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट कर दें। ये सभी के सभी शासक मुगल वंश के हैं या दिल्ली सल्तनत के? आपको पूछा है मित्रों रक्त पिपासु, सभी बच्चे बताएंगे, जितने भी क्लास को देख रहे हैं सभी बच्चे बताएंगे रक्त पिपासु के नाम से किसे जाना जाता है? एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताएं। रक्त पिपासु को दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को नाम से जाना जाता है, जिसको हम एमबीटी के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों सबसे शिक्षित राजा था दोस्तों। ये दोस्तों शिक्षित राजा था, है ना, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है किस दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा था जो शिक्षित था बहुत, ठीक है। तो ये कौन था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक तो दोस्तों ये गौरी का गुलाम था, इसने दिल्ली सल्तनत के फाउंडर है। वास्तविक पूछे तो आपको इल्तुतमिश टिक करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रक्त और लोह और रक्त की नीति कौन अपनाता है? बलबन अपनाता है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। थोड़े से छाले हो रहे हैं इस वजह से थोड़ा बोल नहीं पाया, तो आप लोग कोऑपरेटिव कर लीजिएगा, ठीक है। गोभी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है दोस्तों? बताइए। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। गोभी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। देखो अगर आप स्टैटिक जीके की बात करें तो दोस्तों आप लोग जो भी दिवस होते हैं वो अच्छे से टॉपिक रट कर जाइएगा, ठीक है। और जो भी मंदिर हो गए वो टॉपिक अच्छे से रटिएगा, राष्ट्र उद्यान टॉपिक अच्छे से रटिएगा, लोक नृत्य अच्छे से रटिएगा, ठीक है। जनगणना, पंचवर्षीय योजना, दोनों टॉपिक को अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों। वाद्य यंत्र और शास्त्रीय नृत्य, इन टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गोभी लोक नृत्य ये किस राज्य का प्रसिद्ध है? क्या आप लोग कमेंट करेंगे? ये आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। यहाँ पे बी ऑप्शन टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है 823। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? बताइए। 108वीं, 176वीं, 150वीं या 177वीं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब? जो भी नए चैनल पर विजिट करें एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके हो तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे। तो भाई किस किसने डी ऑप्शन को टिक किया है? मैं दोस्तों आप लोग रेस्पॉन्स क्या करें, मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं। तो यहाँ पर पी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 824 का जवाब देंगे। हम 823 कवर कर चुके हैं, हाँ 824 का जवाब दें। हाल में ही स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? यूनेस्को के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा, डब्ल्यूईएफ के द्वारा या डब्ल्यूबी के द्वारा? बताइए। और बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? हाल में ही स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट ऑफ किसके द्वारा जारी की गई है? आप लोग मुझे कमेंट करेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे इसका मुख्यालय कहां पर है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसका यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछा उसका सही जवाब ए ऑप्शन जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाल में स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024 यूनेस्को द्वारा जारी की गई है दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 825। निम्न में से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके सलाह पर की जाती है दोस्तों? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? कमेंट करके बताएं जिन स्टूडेंट को आता है इस प्रश्न का जवाब। आप सभी ने देखा होगा दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 75A1, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो राष्ट्रपति जी होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और
और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन आपको यही पूछा है, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, तो आपको टिक करना है गुरुजी आर्टिकल 75A में दोस्तों, ठीक है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग टिक करेंगे प्रधानमंत्री। आपको जिन भी बच्चों ने अगर राष्ट्रपति टिक किया तो गलत होगा। उस क्वेश्चन ने पूछा है कि निम्न में से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके सलाह पर की जाती है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही जाएगा जवाब, ठीक है। आप सभी को पता है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार दोस्तों प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा पद पे रहने वाले जवाहरलाल नेहरू हैं और दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए दोस्तों। इतिहास रचा उन्होंने, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 826, लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। जल्दी बताएं दोस्तों, लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लास के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। और हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस के लिए जो टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को 1000 क्वेश्चंस की, वो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा में ही दोस्तों भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा में ही है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे। आपको यह क्वेश्चन तो बताना ही बताना है और मुझे आपको क्वेश्चन बताना है कि WTO की स्थापना भी बतानी है आपको। स्थापना कहां पर हुई, कब हुई थी दोस्तों, बताइए। इसकी स्थापना कब हुई थी यह भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बताइए WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है और इसकी स्थापना कहां हुई थी? इसके लिए पहला ऑप्शन न्यूयॉर्क, दूसरा जेनेवा, तीसरा पेरिस, चौथा मुंबई। बताइए जल्दी से WTO की मुख्यालय कहां पर है। और एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि स्थापना कहां पर हुई थी। तो पहले तो हम WTO का मुख्यालय की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है दोस्तों। किसका है? इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में, ठीक है। अब आप लोग बताइए स्थापना इसकी कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 1947 में। 1947 में तो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1948 में इसको किस नाम से जाना जाने लग गया? गेट के नाम से। 1948 में इसको GATTA के नाम से जाना लग गया। GATTA इसके नाम से इसे जाना जाने लगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन सही जवाब। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न 828। भाई क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों। शेयर जरूर किया करें, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। मेटल के ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, मध्य मंडल, स्थल मंडल या एस्थेनोस्फीयर मंडल? बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, कमेंट करिए क्या होगा इसका सही जवाब। मेटल के ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए। गुरुजी मेटल के ऊपरी हिस्से की बात करें तो उसको स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। स्टेनोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों 829वां। जवाब दीजिए। लतीफ अहमद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, बांसुरी, शहनाई या सरोद? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। लतीफ अहमद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जल्दी से बताएं। लतीफ अहमद खां का संबंध दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इनका संबंध तबला वादक है दोस्तों। अल्लाह रखा खां भी तबला वादक है दोस्तों। जाकिर हुसैन भी तबला वादक है दोस्तों, ठीक है। निखिल बनर्जी भी तबला वादक का ही है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अनोखे लाल मिश्र भी तबला वादक है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 30 बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है 830, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान? बताइए। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए। दूध सागर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये भी बताइए।
दूध सागर और चंद्र प्रभा दोस्तों ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा है कांगेर घाटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों, बताइए जल्दी से, सभी स्टूडेंट बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसका एचपी या बी कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताएंगे दोस्तों सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 832, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दशावतार मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था दोस्तों, और किस राजा के समकालीन, कौन से राजा थे जब इसका मंदिर का निर्माण हुआ, ये भी बताएंगे आप। मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स क्या होगा इसका सही जवाब। दशावतार मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था, गुरुजी ये करवाया था गुप्त वंश ने। तब वहां शासक कौन थे, स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील भी दोस्तों इन्होंने ही इसका जीर्णोद्धार करवाया, मतलब है ना, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, सुदर्शन झील जीर्णोद्धार, ठीक है, इन्होंने ही जीर्णोद्धार कराया सुदर्शन झील का। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 831। वितस्ता निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों, बताइए। वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है, वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है, कमेंट करके बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स। वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है, कमेंट करके बताएं। झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज। दोस्तों अगर सतलज की बात करें इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, वेद में हमने वेद पढ़े ना, उसमें हमने इसका प्राचीन नाम क्या देखा था, शतुद्री। क्या देखा था मित्रों, शतुद्री। इसका ये प्राचीन नाम क्या है, शतुद्री। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। चिनाब जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ सिंधु इज चिनाब नदी दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। चिनाब का क्या नाम है दोस्तों, झेलम का प्राचीन नाम क्या है, व्यास का प्राचीन नाम क्या है, बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स क्या होगा इसका सही जवाब। वितस्ता निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके। चिनाब का प्राचीन नाम क्या, बात कर ले चिनाब की तो अस्किनी, ठीक है, अस्किनी इसका प्राचीन नाम है, हमने वेदों में पढ़े हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अस्किनी इसके क्या है, प्राचीन नाम है। और व्यास का प्राचीन नाम क्या दोस्तों, विपाशा, आपने नाम सुना हो, विपाशा, ठीक है, विपाशा है दोस्तों व्यास का प्राचीन नाम, ठीक है, व्यास का प्राचीन नाम क्या है, विपाशा, ठीक है। और झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इग्नोर ना करें दोस्तों, प्राचीन नाम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 833। किस मुगल काल के एक शासन को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, कमेंट करिए। किस मुगल काल के शासक को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वो कौन सा मुगल शासक था, जहांगीर दोस्तों, कौन था, जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 834। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 56, बताइए। अगर हम 56 की बात करें तो यहां पर तो उनका कार्यालय आता है, टेन्यूर आता है ना, 5 साल का कार्यालय, जिसको इंग्लिश में टेन्यूर बोलते हैं, टेन्यूर, ठीक है, टेन्यूर कितने साल का आता है, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए टेन्यूर आता है, 5 साल के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर अनुच्छेद 61 की बात करें तो इसमें तो दोस्तों राष्ट्रपति का इस्तीफा होता है, इस्तीफा, त्याग पत्र है ना, इस्तीफा, त्याग पत्र, ठीक है, इस्तीफा होता है, त्याग पत्र, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 59 में क्या होता है, राष्ट्रपति जी की दोस्तों वेतन, सैलरी होती है, वेतन मतलब कि सैलरी इंग्लिश में बोले तो, ठीक है, सैलरी होती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 60 में दोस्तों शपथ होती है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 835, 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, पणजी, पुणे या इंदौर? पुणे दोस्तों महाराष्ट्र का है, इंदौर एमपी में पड़ता है, पणजी गोवा में, नई दिल्ली दिल्ली में ही है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप सभी बच्चे जानते होंगे। ये लोकेशन तो क्या पता है, एमपी में है, एमएच यानी महाराष्ट्र में है, गोवा में है पणजी। ठीक है, गोवा की कैपिटल है पणजी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप कि सभी बच्चों ने ए ऑप्शन किया है। 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में करा गया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मर्दानी युद्ध कला किस राज्य की प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र की, पंजाब की, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल की? बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा। बात करें पश्चिम बंगाल दोस्तों, यहाँ पर एक टिक और करिए, यहाँ पर एक टिक और करिए दोस्तों आप लोग, यहाँ पर आप टिक करिए पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ आप पंजाब भी टिक करिए। पश्चिम बंगाल और पंजाब इन दोनों की दोस्तों एक चित्रकला है, संयुक्त चित्रकला है। कौन सी है? लाठी। कौन सी है भाई? लाठी चित्रकला, लाठी युद्ध कला है दोस्तों, माफी चाहता हूँ, युद्ध कला है। ठीक है, लाठी इन दोनों की युद्ध कला है दोस्तों। ठीक है, हिमाचल की ठोड, ठोड युद्ध कला कहाँ की है? हिमाचल की है, हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, और पंजाब की क्या? गतका, गतका युद्ध कला है, गतका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र की है दोस्तों मर्दानी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। मर्दानी युद्ध कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, किस राज्य की? तो आप टिक करेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र की है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 837, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर में, सासाराम में, बिहार में पड़ता है ये सासाराम, दौलताबाग, सिकंदराबाद? बताइए। ये वही दौलताबाग है दोस्तों। जब दोस्तों किसने असफल प्रयास किए थे दोस्तों, किसने? बताइए, असफल प्रयास किए थे, और जो राजधानी थी उसको दोस्तों देवगिरी यानी महाराष्ट्र में स्थापित करी थी दोस्तों। वो उसका असफल प्रयास हुआ था और उसका नाम दौलताबाग कर दिया था। वो कौन सा शासक था बताइए? अगर आपको हिस्ट्री पढ़ी आपने तो अच्छे से बताइए। लाहौर में किसका मकबरा है, कोई कमेंट करके बताएगा? लाहौर में किसका मकबरा है, कोई कमेंट करके बताएगा? गुजी, लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। लाहौर में किसका मकबरा है मित्रों, साथियों? लाहौर में किसका मकबरा है? जहांगीर। ठीक है, सासाराम में किसका मकबरा है? कमेंट करके बताइए जिन स्टूडेंट को आता है। गुजी, सासाराम में किसका है? शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। हुमायूं को 2 बार हराया था दोस्तों इसने। ठीक है, सिकंदराबाद किसका है? अकबर का होना चाहिए। किसका भाई? होना क्या चाहिए? अकबर का ही है, अकबर, अकबर। और आपको पूछा औरंगजेब का मकबरा पड़ता है दौलताबाग, सी ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 838, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? बात करते हैं आरबीआई की दोस्तों, बताइए। अगर बात करते हैं गुरुजी आरबीआई की, तो आप ध्यान रखेंगे आरबीआई की दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे एक 1934 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1934 का एक एक्ट आता है। ठीक है, 1934 का एक एक्ट आता है। उसके बाद दोस्तों 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, जब आरबीआई दोस्तों पहले क्या प्राइवेट बैंक हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीयकरण के बाद ये क्या हो गई? सरकारी बैंक हो गई। तो जब 1934 एक्ट आया था दोस्तों, तब जो आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में हुआ करता था। ठीक है, जब आरबीआई की स्थापना हो गई 1935 में, फिर इसका जो हेडक्वार्टर वो मुंबई में कर दिया गया। ठीक है, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण कब होता है दोस्तों, बताइए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? कमेंट करके बताइए। 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 में, 1949 में इसका क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है। क्या होता है भाइयों? राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, नेशनलिज्म है ना, इसको इंग्लिश में नेशनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। पहले हेडक्वार्टर कहाँ था आरबीआई का? कोलकाता में हुआ करता था। ठीक है, जब इसकी स्थापना हो गई तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये एकीकरण बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 839, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? अंबुबाची, सोलुंग, हॉर्नबिल, वांगला। वांगला दोस्तों
आप ध्यान रखेंगे मेघालय में मनाया जाता है, मेघालय में। और किस जाति के द्वारा मनाया जाता है कमेंट करिएगा, ठीक है। अंबुबाची असम में मनाया जाता है, असम में। दिहिंग पटकी उत्सव भी असम में। अंबुबाची उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, असम। टेक करेंगे आप सभी स्टूडेंट, असम। सोलुंग एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। और हॉर्नबिल नागालैंड में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, नागालैंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, ठीक है। और एपी में क्या मनाया जाता है? सोलुंग उत्सव, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है। यानी कि आपको इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम प्रश्न और अगला आपकी स्क्रीन पर 840। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ क्रिया के माध्यम के आदर्श को बल दिया। किस पर बल दिया दोस्तों? और मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी है, बताइए जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? भक्ति, शिक्षा, मोक्ष या भगवान? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, बताइए दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी है और इसको दोस्तों किस आदर्श पर बल दिया इन्होंने? कमेंट करके बताएंगे। बताइए दोस्तों, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी है? विवेकानंद ने, विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी है? विवेकानंद ने करी है दोस्तों। और इन्होंने किस पर बल दिया था? तो ध्यान रखेंगे मोक्ष पर दोस्तों। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा आप। आर्य समाज की स्थापना किसने करी ये भी बताइए। आर्य समाज, और आर्य समाज के बाद और एक और ध्यान रखेंगे, आर्य समाज के बाद ब्रह्म समाज, इन दोनों की स्थापना किसने करी? जल्दी से बताइए। ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज को पहले किस समाज के नाम से जाना जाता था ये भी कमेंट करके बताएंगे, ये भी कमेंट करके बताएंगे कि जो ब्रह्म समाज है ना, इसके स्थान पर पहले क्या था दोस्तों, बताइएगा। सभी बच्चे बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स। आर्य समाज की बात करें, दयानंद सरस्वती, इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, और इनको राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी वो भी कमेंट करिए। राजा राम मोहन राय, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी कमेंट करिए। गुरुजी, इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने दोस्तों। इनको ही दोस्तों भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था 1928 में दोस्तों, ठीक है, बैन कर दिया था पूरी तरह से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन के सामने एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको इग्नोर न करें मित्रों, ठीक है। तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन जाएगा। तो मित्रों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर लगता है ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लगता है ये कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक करेंगे, एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में शेयर करके आएंगे। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स, उनको ये क्लास जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। इन्हीं इंपॉर्टेंट क्लास से दोस्तों आपके क्वेश्चंस इन्हीं क्लासेस में से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास दोस्तों जो भी नए जुड़ रहे हो मैं उनको बता देता हूँ, जीके जीएस की क्लास ये इस जीके जीएस में दोस्तों डेली 8 PM पर आती है, ठीक है। अब इस 8 PM के अंदर आपके दोस्तों 50% पूरा कवर होगा। कैसे? क्योंकि इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, साइंस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, इवन करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। इतना सारा आपका एक ही क्लास के अंदर कवर हो रहा है दोस्तों, तो आप पूरा अंत तक वॉच करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास बनती है आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है। और हर क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज ही हमारी आरपीएफ की 41वीं क्लास कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर जीके जीएस में दोस्तों आप 50 में से 50 स्कोर करना चाहते हो तो ये डेली क्लास देखिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्लास अगर आप डेली देखते हैं तो आप 50 में से 50 फोड़ कर आओगे दोस्तों, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाइए, आप लोग जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। हमारा टाइम यही रहता है 8 PM दोस्तों, डेली हम 8 PM पर आते हैं दोस्तों, ठीक है।
आप लोग डेली बेसिस पर क्लास को देखिए, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो। कल इसी टाइम पर हम वापस मिलेंगे दोस्तों एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।